नहीं है, बायसी से कोई चिड़े हुए नहीं है, उनके कर्मों से चिड़े हुए हैं, जनता चिड़ी हुई है, उनके कर्म ऐसे हैं जो उनके खुद पार्टी के दुखी हैं। और भाया जी जो है वो कोई धर्मकारी और कोई परोपकारी नहीं है, जितना चंदा लेते हैं उससे 10% खर्च करते हैं, 90% जेब में रखते हैं। ऐसा कोई परोपकार का काम उन्होंने किया नहीं है कि अपनी जेब से लगाया हो या घर से लगाया हो। 23 को धरना देने जा रहे हैं, क्यों देना पड़ रहा है? ये 23 को धरना देने जा रहे हैं क्योंकि अब इनकी साख बचाने के लिए इनके पास कुछ बचा नहीं है। अब ये जो है संविधान बचाओ रैली निकाल रही है कांग्रेस। अब इनको संविधान का मतलब ही मालूम नहीं है। पहले तो इनके न तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को संविधान का मतलब मालूम और न इनको हमारे पूर्व मंत्री जी को मतलब मालूम। यदि इनमें जरा सी भी नैतिकता होती तो संविधान बचाने के लिए ये भागे भागे नहीं फिरते, परारे नहीं काटते। ये यहाँ पर आकर के संविधान के सम्मान में जिस प्रकार कंवरलाल जी ने गिरफ्तारी दी है, इस तरह संविधान के सम्मान में गिरफ्तारी देते, ना कि संविधान बचाव के नाम पे मुलजिमों को बचाओ आंदोलन की तैयारी करते। पाना चंद जी से भी कहना चाहता हूँ। अब क्या मांग है? हमारी मांग ये है प्रशासन से और सरकार से कि ये जो जिस तरह से ऐसे तो कितने ही लोग जुर्म करके और हजारों आदमियों की भीड़ इकट्ठा करके और आप जो है ऐसे सभी मुलजिमों को बचाने लग जाओगे तो भीड़ के दम पे ऐसे मुलजिम कब तक बचते रहेंगे। इसलिए हमारा निवेदन ये है कि इन भीड़ तंत्र को देखते हुए नहीं, आप नियम अनुसार संविधान अनुसार जांच करके जिनमें जुर्म प्रमाणित है उनमें इनको गिरफ्तार करो और जो पेंडिंग पड़े हैं उनमें तुरंत जांच करके बाकी जो है मुकदमे मुलजिम बच रहे हैं उनको भी गिरफ्तार करो। किसी से न तो प्रशासन को दबने की जरूरत है और न सरकार को घबराने की जरूरत है। सर्व समाज प्रशासन और सरकार के साथ खड़ा है और संविधान के सम्मान में खड़ा है। क्या लगता है कांग्रेसी को नहीं पकड़ पा रहे भाजपा राज में, कौन है पीछे, कौन है बचाने वाला? अब ये साहब जो बचाने वाले होंगे ना ये भी जल्दी सामने आ जाएंगे। ज्यादा दिन तक ये ठगबंधन चलते नहीं है क्योंकि एक दिन तो या तो बाप बताना पड़ता है या श्राद्ध करना पड़ता है। आपकी सरकार का आप लोगों को ज्ञापन देना पड़ रहा है, आईजी से भेजना पड़ रहा है? नहीं, ये अभी तो हम सर्व समाज के मन से बात कर रहे हैं। हमने सरकार में ज्ञापन नहीं दिया, हमने आईजी को चेतावनी दी है, हमने एसपी को चेतावनी दी है और फिर भी चेतावनी नहीं। यदि ये नहीं मानते हैं तो हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। यदि सरकार के भाजपा के मंच पे जिस दिन हम बात करेंगे जो है वो मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। अगर फिर भी नहीं बनती है तो ठगबंधन को निपटाने के लिए हम मोदी जी के पास भी जा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। नरेश जी समर्थन कांग्रेस का धरना 23 को आप कह रहे हैं कि नरेश समर्थन बनने के विरोध में धरना देंगे, क्या कुछ रणनीति रहने वाली आपकी? कंधे पे हाथ कर देंगे, क्या कुछ रणनीति वाली, क्यों आखिर ऐसा कर रहे हैं? नरेश मीणा समर्थक के अलावा जो भी सर्व समाज के साथ जो भी सर्व समाज 23 तारीख को जो के लोग संविधान बचाओ जो निकाल रहे हैं उसके खिलाफ नहीं है हम संविधान तो असली संविधान बचाने वाले तो हम सर्व समाज के लोग हैं। ये कांग्रेस कब से संविधान समझने लगी? इस जब 2 साल पहले इनकी सरकार थी, ये जगह जगह गड्ढे खोद के चोरियां कर करके मिट्टी बेच रहे थे, तब संविधान नहीं था। तब ये देश बिना संविधान के चल रहा था। तब और इन्होंने बड़े बड़े पार्कों की ज़मीनों को, एक पार्क की ज़मीन है जिसके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उसमें 51 लाख रुपए में स्वर्गीय गौरव शर्मा को इन्होंने एक पार्क को बेचा। क्या वो तब संविधान नहीं था? आज जो लोग संविधान की बात कर रहे हैं इनसे हम इनको चेतावनी दे रहे हैं कि ये आए 23 तारीख को और मुकाबला करें हमसे। हम केवल आज प्रशासन को सूचित करेंगे कि अगर ये 23 तारीख को आएंगे तो अगर ये आमने सामने भी होंगे तो हम आमने सामने होने को भी नरेश मीणा समर्थक 12 जिले से आएंगे या फिर बाकी जिलों से? नरेश मीणा के तो पूरे राजस्थान में समर्थक सभी जगह से आएंगे तो आवश्यकता अनुसार कहीं से भी पूरे 12 जिला तो है ही, पर फिर भी पूरा राजस्थान उमड़ेगा। कितनी संख्या होगी? नाम बताओ जी संख्या मैं हरीश बंटी और ये 12 से हूँ। और संख्या में तो आप लोगों ने पत्रकार महोदय हो, आप जिले की स्थितियों को पहले भी देखते हैं। एक आह्वान पे हमारी कितनी संख्या होती है ये आप भी जानते हो और अब आगे भी देखते हैं। संविधान की जहाँ बात आती है जी सर, तो संविधान का मतलब तो कांग्रेस सरकार जानती नहीं है। हमारे जैसे संविधान का मतलब जानते हैं नरेश, इसके तहत जेल गए, कंवरलाल जी है,
वो भी संविधान के तहत देंगे। अब इनके ऊपर इतने मुकदमे हैं, 7 मुकदमे में तो इनको दर्ज है, अभी तक ये जेल नहीं जा रहे। 23 तारीख और दे दी आंदोलन करने की, मतलब संविधान को ख़त्म कर रहे हैं। हम संविधान को ख़त्म नहीं होने देंगे। 23 तारीख को इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, अगर उसके पहले सरकार ने इनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो कुछ नहीं हो सकता है। पटरी निकल सकती है, पूरी तादाद में आंदोलन करेंगे, इसकी कोई सीमा नहीं होगी। धन्यवाद सर। कॉन्फ्रेंस विषय में आप भी कुछ बोलना चाहते हो क्या सर? जो भी ये 12 जिले के अंदर प्रमोद भाई ने सभी जाति के लिए इतना नुकसान करता है जिसकी कोई सीमा नहीं, और जिस सबसे ज़्यादा तो हमारे बंजारा समाज को इतना नुकसान करता है जिसकी कोई सीमा नहीं। अच्छा, हम कोई से भी व्यापार करें, उस व्यापार का अभी गौशाला के संबंध के अभी गौ माता की सेवा करने का हम चारा मारा डालते हैं जी सर। हमारे समाज के लोग भी पैसे नहीं देता है, पैसे कहा जाता है। अभी भी हमारे पास कम से कम 200-300 आदमी का पैसे बाकी पड़ा हुआ है। मेरे पास साबुत भी रसीद भी है, 2-4 दिन में हम इसकी कार्रवाई कर रहे हैं। आगे तक प्रशासन भारतीय जनता पार्टी से मैं यही की अपील करना चाहता हूँ, जो प्रमोद भाई जो गौ माता को चारा का पैसा खा रहा है, ये गौ माता को ठग रहा है, इसकी निश्चित जाँच हो जाए और इसके तरह गौशाला का इसके चारा डालने का कोई अधिकार नहीं है। इसका टेंडर हुआ जाए, सरकार द्वारा ही टेंडर हुआ जाए। जो प्रमोद भाई सब घोटाला कर देता है। तो जो धरना प्रदर्शन होगा उसमें आपका बंजारा समाज वगैरह भाग लेंगे? बंजारा समाज सारे आएंगे। मैं अखिल भारतीय बंजारा सेना कोटा संभाग प्रभारी हूँ। मेरे सारे बंजारे इस धरना में साथ देंगे। धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम? जगदीश बंजारा। धन्यवाद सर।